हाँ, हेलो प्यारे बच्चों, आप कैसे हो? आशा करते हैं आप लोग अच्छा होंगे। और आज हम लोग प्यारे बच्चों पढ़ेंगे विज्ञान, और विज्ञान के अंतर्गत फिजिक्स देखा जाएगा। और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है इसके अंतर्गत, तो इसको आप लोग ध्यान से देखें, जो कि बोर्ड एग्जाम में कक्षा 10 के लिए यह वरदान साबित होगा। आइए हम लोग देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। पहला है, उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव बनता है। ऑप्शन ए है वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच। ऑप्शन बी है वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच। ऑप्शन सी है ध्रुव तथा फोकस के बीच। और डी है कहीं भी बन सकता है वस्तु। तो इसके लिए बता दें प्यारे बच्चों कि डी भी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा। इसका उत्तर आप समझ लो कि ए सही होगा। तो जो उत्तल दर्पण है, इससे प्रतिबिंब सदैव वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में बनता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर अभिलंब से दूर हटती हैं तो वह, कहने का मतलब जब प्रकाश की किरणें जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम से दूर हटती हैं, तो इसका मतलब होता है कि जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती हैं तो वह अविलंब से दूर हट जाती हैं। तो सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हैं, यही ऑप्शन सही होगा। विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, कम अपवर्तनांक, ये सब आपके ऑप्शन जो हैं गलत होंगे। इसका सीधा सी परिभाषा है कि जब भी प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती हैं तो अविलंब से दूर हट जाती हैं। तो ऑप्शन ए सही होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 15 सेमी है। इससे 23 सेमी की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। देखिए भाई, उत्तल लेंस से कहाँ प्रतिबिंब बनता है, तो आप इसको कैलकुलेट करके भी देख सकते हो, और वैसे भी जानते हो कि 30 सेमी पर है, मतलब दुगनी दूरी पर है, फोकस के बाहर है, वक्रता इसके वक्रता केंद्र पर है। तो जब प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर होगा तो उसका प्रतिबिंब उसके वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, उल्टा बनेगा। तो प्रतिबिंब 30 सेमी दूर बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, वस्तु के आकार के बराबर बनेगा। इसको हम हल करके भी देख सकते हैं, पेज ले सकते हैं। तो पेज आइए प्यारे बच्चों, जो सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u होता है। तो u को उसी ओर ले जाइए, तो 1/v बराबर 1/15, इधर जाएगा तो माइनस माइनस प्लस होगा, लेकिन u क्या होता है, ऋण होता है, माइनस 1/30। लघुत्तम लेंगे तो 30 ही आएगा, 15 दूनी 30, 30 से कम 30, 1/30। यहाँ से सवाल बता रहा है कि 30 सेमी दूर बनेगा, दाईं ओर बनेगा। तो इस प्रकार आप समझ गए होंगे कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, 30 सेमी पर वस्तु की ओर वास्तविक उल्टा, ये बात नहीं होगा। 30 सेमी वस्तु से दूसरी ओर वास्तविक उल्टा, तो ऑप्शन बी सही होगा। इसका ऑप्शन बी सही होगा। आइए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, जब श्वेत प्रकाश एक प्रिज्म से गुजरता है तो निर्गत प्रकाश में प्रिज्म के आधार से दूरस्थ प्रकाश का रंग, तो देखो जो अब प्रिज्म पर हम अगर देखें प्यारे बच्चों, जब इस पर प्रकाश पड़ता है तो ये जो रंग बनते हैं इस आकार में विव गयोर होता है। तो सबसे दूरस्थ जो होगा वो कौन सा प्रकाश होगा प्यारे बच्चों, तो लाल रंग होगा, क्योंकि विव कहाँ से पूछ रहा है, प्रिज्म के आधार से दूरस्थ प्रकाश का रंग होगा, तो वह रेड होगा, क्योंकि विव गयोर होता है। देखिए विव गयोर बनेगा तो सबसे लास्ट में आ जाएगा। आइए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अगला है, एम्पियर सेकेंड मात्रक है। तो आप लोग जानते हैं कि Q बराबर I इंटू टी होता है।
एम्पियर का मात्रक धारा का मात्रक एम्पियर, समय का मात्रक सेकेंड। इस प्रकार यह आवेश होगा। तो विद्युत ऊर्जा बिल्कुल नहीं होगा, विद्युत वाहक बल बिल्कुल नहीं होगा, विद्युत धारा बिल्कुल नहीं होगा, आवेश होगा। तो इस प्रकार से एम्पियर सेकेंड जो होता है आवेश का मात्रक होता है। आइए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कि एक सेल से R1 तथा R2 दो प्रतिरोध को दो तार समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं। दो तार हैं, समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं। यदि उनमें प्रवाहित धाराएं क्रमशः I1 और I2 हो और एवं प्रति सेकंड उत्पन्न ऊष्माएं क्रमशः H1 और H2 हो तो ऊष्माओं का अनुपात होगा। तो देखिए प्यारे बच्चों, H1/H2 का जो मान होगा तो यह उसके प्रतिरोध के अनुसार होगा। तो यह क्या होगा, H1/H2 बराबर हो जाएगा R2/R1 के। तो इस प्रकार इसका ऑप्शन ए सही होगा। आइए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है। तो इसके चार मात्रक होते हैं प्यारे बच्चों। पहला तो एक होता है न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, दूसर का होता है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, तीसरा होता है टेस्ला और चौथा मात्रक क्या होता है, गॉस। तो आइए इसमें देखिए चारों में से कौन सा मात्रक मिलता है, न्यूटन एम्पियर मीटर, यह ऑप्शन बी है। तो यहाँ पूछा है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होगा, तो न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर होगा। इसका मतलब ऑप्शन ए नहीं होगा, ऑप्शन सी भी नहीं होगा। और यहाँ पर न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर दिया है, तो यह मात्रक और वह मात्रक दो न्यूटन स्क्वायर दिया है, इसलिए डी भी नहीं होगा। इसका मतलब ऑप्शन बी सही है। आइए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन है अवतल दर्पण के सम्मुख, क्या करा है, अवतल दर्पण के सम्मुख ध्रुव और फोकस के बीच, किसके बीच में, ध्रुव और फोकस के बीच स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सदैव बनता है, सीधा बनता है, आभासी बनता है और बड़ा बनता है। तो इस प्रकार ऑप्शन बी सही होगा प्यारे बच्चों। तो ऑप्शन ए भी नहीं होगा, ऑप्शन सी भी नहीं होगा और ऑप्शन डी भी नहीं होगा। तो हम समझ गए कि जब होता है वैसे तो दर्पण के प्रतिबिंब हमेशा बाईं ओर बनता है, लेकिन जब वह फोकस और पोल के बीच में होगा तो प्रतिबिंब दाईं ओर बनेगा, तो सीधा बनेगा, आभासी बनेगा और बड़ा बनेगा। तो ऑप्शन बी सही होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अगला है 9वां क्वेश्चन, दूरदृष्टि दोष के निवारण में कौन सा लेंस प्रयुक्त होता है। तो दूरदृष्टि दोष के निवारण हेतु प्यारे बच्चों एकदम रटा रटाया क्वेश्चन है कि उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, अर्थात अवतल लेंस का प्रयोग नहीं होगा, द्विफोकसी लेंस का प्रयोग नहीं होगा। इनमें से कोई न का कोई सवाल नहीं उठता है। तो आप यहाँ क्या जान गए, दूरदृष्टि दोष के निवारण में हमेशा उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। आइए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, एक लेंस के 2 मीटर दूर रखी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब का आवर्धन जो है, एक लेंस में 2 मीटर की दूर रखी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब का आवर्धन 0.5, यह लेंस होगा 1 मीटर फोकस। तो देखिए आवर्धन दिया है, लेंस का आवर्धन यम बराबर होता है V/U। तो इस प्रकार अगर दोनों का गुणा कर दें तो V कहाँ बनेगा, 1 मीटर की दूरी पर। तो आपका पता चल गया कि U भी 20 सेंटीमीटर पर है और यहाँ से निकल गया। तो पूछ रहा है कि लेंस कैसा होगा, तो आभासी प्रतिबिंब बन रहा है तो उत्तल लेंस अवतल लेंस ही होगा, अवतल लेंस होगा। इसके लिए कौन सा होगा प्यारे बच्चों, अवतल लेंस होगा। तो दूरी पर अवतल लेंस होगा, ऑप्शन ए सही होगा 10वां का। आइए प्यारे बच्चों देखते हैं
अगला क्वेश्चन, जब श्वेत प्रकाश एक प्रिज्म से गुजरता है तो प्रिज्म के आधार की ओर अधिकतम झुकी हुई प्रकाश की किरण का रंग होता है तो वैनी ऑफ फिनाला, तो बैगनी रंग होगा। तो इसका मतलब नीला नहीं होगा, लाल नहीं होगा, हरा। पहले बैगनी होता है तब नीला होता है, तो इसलिए बैगनी रंग होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कि R1 और R2 दो प्रतिरोध हैं, समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं, इनका तुल्य प्रतिरोध होगा। तो तुल्य प्रतिरोध RT इक्वल टू होता है R1 डॉट R2 अपान R1 प्लस R2। तो यहाँ हम बता दें प्यारे बच्चों, समांतर क्रम में जोड़े गए दो प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध उन प्रतिरोधों के गुणनफल तथा उनके योगफल के अनुपात के बराबर होता है। इस प्रकार ऑप्शन ए भी नहीं होगा, ऑप्शन बी भी नहीं होगा, ऑप्शन डी भी नहीं होगा, इसका ऑप्शन सी सही होगा। आइए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, बिजली के बल्ब में फिलामेंट तंतु बना होता है। तो देखिए, बिजली के बल्ब का नाइक्रोम का नहीं बना होता है क्योंकि वह स्प्रेस का होता है, लोहे का भी नहीं होता है, आ, और इसमें एक टंगस्टन होता है तो टंगस्टन का होता है, कंस्टेंटन दिया ये भी नहीं होगा, तो टंगस्टन का बना होता है। फिलामेंट किसका बना होता है? टंगस्टन धातु का बना होता है। आइए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, वैद्युत सेल में रूपांतरण होता है। तो वैद्युत सेल कैसा रूपांतरण करता है भाई? रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में, वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में, या वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में। तो यहाँ जो विद्युत सेल है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने का काम करता है, इसलिए इसका ऑप्शन ए सही होगा। ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी सही नहीं होंगे। तो हमेशा वैद्युत सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। आइए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु का आभासी एवं आकार में बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए कौन सा दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो आभासी कह रहा है, और बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए कौन सा दर्पण प्रयोग करोगे भाई? तो उत्तल दर्पण से हमेशा वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, दाहिनी ओर बनेगा दर्पण के। तो आभासी होगा तो उत्तल दर्पण का प्रयोग करेंगे। आभासी प्रतिबिंब किससे मिलेगा? उत्तल दर्पण से। इसका मतलब उत्तल दर्पण नहीं होगा, समतल दर्पण भी नहीं होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। आइए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु का आभासी एवं आकार में बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए कौन सा लेंस प्रयोग करते हैं? तो इसके लिए हमेशा हम उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार ऑप्शन ए भी नहीं होगा, ऑप्शन सी भी नहीं होगा, ऑप्शन डी भी नहीं होगा। देखिए यहाँ लेंस है तो उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे। आइए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, आकाश के नीले रंग के दिखाई देने का कारण है। ऑप्शन ए है परावर्तन, ऑप्शन बी है अपवर्तन, ऑप्शन सी है प्रकीर्णन, ऑप्शन डी है विक्षेपण। तो यहाँ बताते हैं न परावर्तन होता है, न अपवर्तन होता है, न विक्षेपण होता है, बल्कि इसके लिए उत्तरदायी होता है प्रकाश का प्रकीर्णन। स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण ही आकाश का रंग हमें नीला दिखाई देता है। स्कैटरिंग को ही हिंदी में प्रकीर्णन कहते हैं। तो यहाँ आप हम समझ गए होंगे कि आकाश जो नीला दिखाई देता है वह प्रकीर्णन के कारण या स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण। आइए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कि प्रकाश की चाल अधिकतम होती है। तो जल में, कांच में, हीरे में, निर्वात में। तो यहाँ हम कहेंगे निर्वात में होता है, तो जल में भी नहीं, कांच में भी नहीं, हीरे में नहीं, तो निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, यदि तीन विभिन्न मानों के प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो उन सभी में निश्चित रूप से एक ही मान होगा। तो प्रत्येक
प्रतिरोध के सिरों के बीच का विभवांतर बिल्कुल नहीं, अलग होगा। प्रत्येक प्रतिरोध में उत्पन्न होने वाली ऊष्मा बिल्कुल नहीं। प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा, हाँ जी हाँ, श्रेणी क्रम में प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित होने वाली धारा समान होगी और इसमें है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका मतलब ऑप्शन सी सही है कि यदि तीन प्रतिरोध विभिन्न मान वाले होंगे, श्रेणी क्रम में अगर संयोजन किया जाएगा तो प्रत्येक प्रतिरोध में समान धारा प्रवाहित होती है। श्रेणी क्रम में धारा नहीं बढ़ता है, विभव बढ़ता है और समांतर क्रम में विभवांतर नहीं बढ़ता है, धारा बढ़ती है। यह मान हमें हमेशा याद रखना चाहिए। आइए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन होगा प्यारे बच्चों। आइए इसके बारे में देखें। तो यह है, किसी विद्युत परिपथ में किसी प्रतिरोध के सिरों के बीच के विभवांतर की इकाई होता है। तो ऑप्शन ए है ओम, ऑप्शन बी दिया है एम्पियर, ऑप्शन सी दिया है वोल्ट, ऑप्शन डी दिया है वाट। तो ओम भी नहीं होगा, एम्पियर भी नहीं होगा, वाट भी नहीं होगा, क्योंकि सिरों के बीच विभवांतर पूछा है तो इसका इकाई वोल्ट होता है। विभवांतर की इकाई वोल्ट होता है। विद्युत वाहक बल की इकाई भी वोल्ट होता है और विभवपात की इकाई भी वोल्ट होता है। इस प्रकार वोल्ट होगा, ऑप्शन सी सही होगा। तो आज के लिए बस यहीं तक प्यारे बच्चों। इसमें से जो क्वेश्चन आपको अच्छा लगा हो उसको कमेंट में लिखिए। आप लोग लाइक करना न भूलें, शेयर करना न भूलें और जो नए बच्चे हैं उसको सब्सक्राइब नहीं करना भूलें, क्योंकि अगर सब्सक्राइब करोगे तो हमारे द्वारा जो भी वीडियो अपलोड होगा वह तुरंत आपके पास पहुंचेगा। वीडियो आपके पास तुरंत पहुँचे, इसके लिए सब्सक्राइब करना आवश्यक होता है। लाइक करना आप लोग बिल्कुल न भूलें और शेयर भी करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।